मैं भी बाइक से आ रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि सिविल सर्विसेज की, कंपटीशन की या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सब के सब रैली बनाकर कहीं जा रहे थे। उनके हाथ में बड़े से पोस्टर थे जहाँ पर ये छात्रों के पैसे वापस करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, सरकार के खिलाफ ये नारे थे। सब एक कतार में दो दो की फॉल इन होकर बिल्कुल रैली बना के निकल रहे थे। अब ये जो स्टूडेंट्स है ये कौन है एक्चुअली? यहाँ पर समझ जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि भ्रष्टाचारी बंद करो, ये करो, ये जो रैली लेके घूम रहे हैं वास्तव में स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं? सवाल ये उठ कर आता है। और अगर इनको वास्तव में भ्रष्टाचारी बंद करनी है तो सिर्फ रैली लगाने से भ्रष्टाचारी बंद होगी नहीं। ये यहाँ पर रैली लगा क्यों रहे? सबसे पहली बात, क्योंकि इनकी फंसी पड़ी है। जब बात खुद पर आ जाती है तब लगता है कि नहीं यार, मैंने इसका थोड़ा सा मेहनत किया था, काम किया था, लेकिन अब ये तो इन्होंने लोचा कर दिया, तो अब क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते, उठाओ डंडा। और इनको जो भड़काने वाला है वो है ऊपरी नेता, जो अपने मतलब के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर करते हैं। और जो पार्टी में होगा, रूलिंग पार्टी में, उसी के अपोजिशन जो पार्टी, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के चूतियापे करती है। अब यहाँ पर ये जो हो रहा है कि भैया भ्रष्टाचार बंद करो, तो सबसे पहली बात, क्या वास्तव में भ्रष्टाचार हमारी कंट्री में बंद होगा? हम अगर प्रैक्टिकली बात करें, हमारे देश में एक छोटा से छोटा सरकारी चौकीदार से लेकर बड़ा से बड़ा अधिकारी, चाहे वो आईएएस, आईपीएस या कोई भी एक अच्छा पॉलिटिशियन या सेक्रेटरी पोस्ट तक का व्यक्ति, वो भी घूस लेता है। ठीक है, डिफेंस में भी है, पर उसके बारे में कुछ पता नहीं है, और शायद हो भी सकता हो या ना भी हो सकता हो। पर अगर हम कंट्री के अंदर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? सरकारी नौकरी के लिए, कि नहीं भैया हमको सरकारी नौकरी लेना है, हमको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, हमको एसआई बनना है, हमको कांस्टेबल बनना है, या हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भैया तुमको आईएएस, आईपीएस या सरकारी नौकरी लेना क्यों है? तो इसका जो मेन मोटिव वो यही है कि उनको चाहिए सेटल्ड लाइफ, एक ऐसी लाइफ जहाँ पर मंथली इनकम आ रही है, लाइफ सेट है। मतलब कि हमको जहाँ पर 8 घंटे मजदूरी करना है, मजदूरी करना है, और पैसा उसका अच्छा भर भर के आ रहा है। प्लस पॉइंट इसमें ये है कि हम लोग इसमें साइड से भी मार सकते हैं। कॉरपोरेट में नहीं मारा जा सकता। कॉरपोरेट में पैसा मारना बहुत मुश्किल है, सरकारी में पैसा मारना आसान है। अगर मैं ही रास्ते से गया था तो एक कांस्टेबल था, मेरे को रोका, मेरा दोस्त थे, हम 3 लोग बाइक पर बैठे थे। ठीक है, 2 लोग थे। सबसे पहले तो उन्होंने हमको डराया, बोले तुम्हारी गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, तुम्हारे गाड़ी का ये नहीं है, वो नहीं है। थे दोनों कांस्टेबल, पर उन्होंने दोनों ने हमसे उसको बकायदा 400 रुपये मैंने दिए। अब क्यों दिए? मेरी भी मजबूरी, क्योंकि अगर मैं इसको 400 नहीं दूंगा तो मैं मेरा दूसरा काम ना कर पाऊंगा। गलती मेरी थी भी थी, क्योंकि मैं भी डरा हुआ हूँ, मैं भी तो मेरे मतलब के लिए उसको पैसे दे के आगे निकला हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि फालतू की भागा दौड़ी मैं ना करूँ और मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर करप्शन को रूट कोज क्या है? तो करप्शन का रूट कोज है हम। तो सबसे पहले हमें सुधारना होगा। हम कैसे सुधरेंगे भाई? डरते हम लोग भी हैं, हम लोग भी गलत काम करते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में काम करवाना है, तो मुझे चाहिए कि मेरा जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। कारण ये है कि जल्दी से जल्दी हो सकता है अगर वहाँ पर बैठा व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा हो, पर वो नहीं करेगा, वो लेट करेगा, वो तुम्हारे फंसी, तुम्हारा जो पॉइंट है ना उसको पकड़ेगा वो कि कहाँ पर फंसी पड़ी है। और जैसे ही वो आएगा, तुम जैसे ही पिन पॉइंट आएगा, ठीक है, अब उस पिन पॉइंट पे तुम भी मजबूर हो जाओगे पैसा देने को तैयार। और शायद कहीं ना कहीं हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग पैसा दे दें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, बिना भागा दौड़ी के, बिना माथा पच्ची के हो। ठीक है, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि हमारी किसी तरह से किसी भी प्रकार की रुकावट आए। तो हम लोग कन्वीनियंस है, अगर कोई व्यक्ति हमसे 200 रुपये मांग रहा, 1000 रुपये मांग रहा किसी काम को करवाने में, तो हम कन्वीनियंट है। और वही काम अगर सरकार कर रही तो हमको बुरा लगता है।
अब कल को जैसे आज मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और कल को मैं एक अधिकारी बन गया, ठीक है? इसकी क्या गारंटी है कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा? क्या इसकी गारंटी है? भाई पैसा है, पैसा अच्छे को कर सकता है, और चलो पैसा नहीं है, व्यक्ति ईमानदार है, उसका ट्रांसफर्स करवा देंगे, ठीक है? उसकी फैमिली को ब्लैकमेल किया जा सकता है, डराया जा सकता है, जैसे कि हमने अपहरण मूवी में देखा है ना, था आईपीएस। तो चीज़ें तो ये भी हो सकती है और होती है, हम नहीं कह सकते, तो डर भी है। तो किस बात के लिए आईएएस आईपीएस बन रहे हो अगर डर लग रहा है तो? या तो बनो ही मत, पावर भी चाहिए, डर भी लगता है, और दूसरों पे हुजूरी भी करना है। तो क्या करें अब? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हमको तो किसी ने ना बताया है कि भैया इस तरीके की सिचुएशन आगे आने वाली है, तुमको किस तरीके से इसका सामना करना, मुझे भी नहीं बताया, तो मैं क्या करूं? मुझे कोई है बताने वाला कि इसी सिचुएशन में तुझे ऐसा करना है? इवन हमारे स्कूल में जो टीचर्स है जो हमको पढ़ाते हैं, वो भी घूस खा के बच्चों के एडमिशन करवाते हैं। सारे ही इलीगल काम हर कोई कर रहा है, यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। ये जो कहते हैं ना, हम हमारा काम ईमानदारी से करते हो, तुम तुम्हारा काम ईमानदारी से बहुत अच्छे से करते हो, ये हर कोई जानता है, और ये तुम भी जानते हो कि तुम कितना ईमानदारी से कर रहे हो। तो यहाँ ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे हम उज्जैन में रहते हैं, उज्जैन में महाकाल में अगर देखोगे तो महाकाल मंदिर में कोई भी बाहर से अगर कोई टूरिस्ट आता है, तो यहाँ की जो लोकल जनता है वो पहले से ही तैयार है इसको लूटने के लिए, कि ये आया है, इसे पैसा हड़पना है। भले उनका काम 50 में हो रहा हो, पर वो बोलेंगे 500, 500 नहीं आएगा तो 400, 400 नहीं आएगा तो 300 आएगा, 300 नहीं आएगा तो 200, अरे 150 तो आएगा। तो ये चीज़ मारने को यहाँ पर हर एक नीचे से नीचे तबके के व्यक्ति से लेकर उच्च तबके का व्यक्ति भी, दोनों सेम काम करे, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो नीचे वाला व्यक्ति, इसकी औकात सिर्फ 100-200 रुपए की है, उसकी औकात 100-200 करोड़ की है। फ़र्क क्या है दोनों में? है तो दोनों लालची, बस ये कि तुम्हारी छोटी सी भूख है, तुम इसमें संतुष्ट हो जा रहे हो, उसकी बड़ी भूख है, वो उसमें संतुष्ट हो रहा है। उसके पास ताकत है वो करने की, हमारे पास नहीं है वो ताकत करने की, तो कहाँ से करेंगे? अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। क्या इसी का किसी के पास जवाब है? नहीं है। तो फिर क्यों नैतिकता का ढिंढोरा हम लोग पीटें? या तो नैतिकता छोड़ दो, क्योंकि नैतिकता का कोई मतलब तो है नहीं समाज में। है क्या? कोई वैल्यू नहीं है, सब बकवास है। मैंने तो नहीं देखी, हमको बड़ा बचपन से, एक हम छोटे बच्चे थे जब, बचपन से हमारे कोर्स में एक किताब होती थी नैतिक मूल्य, जहाँ पे हमको ईमानदारी, वफादारी, दया, करुणा, है ना, इन सब बड़े बड़े मूल्यों का मतलब बताया जाता हैं? कि एक थे राजा हरिश्चंद्र सत्यवान, एक थी पता नहीं कौन थी, क्या कर दिया, क्यों कर दिया, सब कहानियाँ। वास्तविकता में क्या हमको ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है? अगर रियलिटी में हमको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता, तो ये जो कॉन्सेप्ट से जिन्होंने डाले हैं तो फालतू है ना, इमेजिनरी, आइडिया ही नहीं है, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम इनको क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्या इनका कोई बेस है जहाँ पर हम माने कि नहीं भैया ये चीज़ें हुआ करती थी, या अब हम इनको माने? जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, मैं साला पहले दिन जब मैंने एनसीईआरटी उठाई थी 9th क्लास की, उसमें एजुकेशन का उसका जो एक्नॉलेजमेंट है, बुक का जो फॉरवर्ड आता है शुरू शुरू में, किताब के चैप्टर को छोड़ के जो सबसे पहले, उसमें लिखा है कि किताब का मतलब क्या है, क्यों उसको लिखा गया है, किस उद्देश्य से उसको लिखा गया है। बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है कि हम बच्चों, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है उनमें कि भैया बच्चों के स्तर पर जाएंगे, उनको ये कराएंगे, उनको ये समझाएंगे, उनकी जो स्किल्स है उनकी स्किल के ऊपर काम करेंगे टीचर्स। और ये काम करेगा कौन? टीचर। मेरा खुद का स्कूल है, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, मैंने देखा टीचर क्या काम करते हैं। मैं खुद स्कूल में पढ़ा हूँ, आप लोग भी पढ़े हो, देखा है स्कूल में टीचर क्या काम करते हैं। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के अलावा, एग्ज़ाम में लिखने के अलावा, बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का। वो किताब कहती है कि भैया इस तरीके से किताब पढ़ाओ कि बच्चा उस किताब को अपने साथ रिलेट करे,
और उसी रिलेशन को अच्छे से समझे और अपने हिसाब से आंसर्स लिखे। ठीक है, हमारी आदत हो गई मन से लिखने की, मन से लिखने की, क्योंकि सर ने कहानी बना दी है। अब वो कहानी वास्तव में हमारे अंदर गई कि नहीं गई, उस कहानी को हम अच्छे से समझे कि नहीं समझे, तो अगर वो नहीं हुआ तो मतलब वो तो मिशन ही फेल है ना। तो मतलब ये जो एजुकेशन पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं बराबर, ये तो फेलियर है। अब इस चीज के ऊपर सवाल कौन उठाएगा गवर्नमेंट से कि भैया जी तुम लेके आए, तुमने हिस्ट्री मेरे को पढ़ाया, मेरे को नहीं आता हिस्ट्री के बारे में, कैसे पास हो गया मैं? चलो थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहा हूँ, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे उसको फील नहीं कर पा रहा, प्रैक्टिकली देखेंगे कहाँ? पता है भैया हमारा मास्टर है, उसने भी कहानी पढ़ाई है, वो भी बस ये खाली सुनने के हिसाब से, एग्जाम में लिखने के हिसाब से, इसके अलावा इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो जो वास्तव में अगर इन चीज़ों का मतलब नहीं है तो फिर हटाओ, फिर रखा क्यों है? और अगर है तो कौन है, कहाँ है? कोई तो होगा, मुझे मिले भाई, मेरे को देखना है कि कौन क्या कर रहा है, क्या मतलब इन चीज़ों का। क्योंकि मैं तो नहीं हूँ ईमानदार, ना ही मेरे को किसी ने बनाया है ऐसा, मैं तो इतना सड़ा हुआ इंसान बना हुआ हूँ, इस सोसाइटी ने मेरे को इस तरीके से बनाया हुआ है कि मेरे को नफरत होती है खुद से कि भाई मैं क्या हूँ। ना मेरे अंदर ईमानदारी, ना मेरे अंदर वफादारी है, ना मेरे अंदर अपने काम को लेकर डेडिकेशन है, ना मैं प्यार है, प्यार से अपना कोई काम कर सकूँ। कुछ भी तो नहीं है, लालच भरा हुआ है मेरे अंदर, गुस्सा भरा हुआ है। छोट अगर मेरे हिसाब से काम ना होगा तो चिढ़ जाऊंगा मैं, गुस्सा कर दूंगा, मार दूंगा। क्या है मतलब, ये मुझे बनाया है, किसने बनाया? मैं बनाऊं ना? मैं क्यों बनूंगा? मुझे तो मालूम ही नहीं बनना कैसे। मैंने तो देखा जो है मेरे चारों तरफ, बस उसी का प्रतिरूप हूं मैं। बस परिणाम, और क्या है? कुछ नहीं। अब इन सब चीजों को लेकर करे तो करे क्या? सवाल होंगे शायद किसी ना किसी के पास जवाब। देखते हैं, मुझे तो नहीं मिल रहे खुद से बैठ के भी आ रहा तो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन के अलावा और कुछ आ नहीं रहा है। गुस्सा आ रहा है, चिड़ मस्ती के साला कहाँ पैदा हो गए, किस देश में पैदा हो गए। और शायद जरूरी थोड़ी ना यही होता होगा, बाकी देशों में भी होता होगा। कहाँ जाओगे, कहाँ बचोगे? हम यहाँ तो इतनी आज़ादी है, जाओ चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में, पकड़ के कहीं भी नहीं करने देंगे वो। अब क्या करो बताओ मुझे, किसी के पास है इस चीज़ का सवाल? हम लोग ही नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग ही आगे जाके भ्रष्टाचार लेंगे, और कल को जो आने वाला स्टूडेंट है वो हमारे खिलाफ रियले लगाएंगे। सरकारी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार बंद करो। जो कल हम कर रहे हैं, जो आज हम कर रहे हैं, कल को नौकरी मिलने के बाद कल को कोई और करेगा। बदलाव आया? नहीं आया। कहते हैं इतिहास शायद यूपीएससी में इसलिए लिया जाता है कि हमको समझना है कि इतिहास में क्या हुआ है और उसको किस तरीके से इस तरह की परिस्थितियां नहीं लाई जाए। पर शायद आज के समय में इतिहास का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, इससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो इतना बड़ा सिलेबस इन्होंने दिया है यूपीएससी में, और ये जो लोंडे लपाटे हैं, छोरे छोकरियों, जो लाइब्रेरी में बैठ के, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बैठ के जो टॉप कर रहे हैं, यही गधे लोग देश को संभालते हैं। इनको पता ही नहीं है रियलिटी क्या है। देश का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, निम्न स्तर, उनकी मानसिकता के इतू सा भी कांटेक्ट में नहीं है ये लोग। दूर दूर तो बहुत दूर दूर तक इनके संपर्क में नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। बस बन जाएंगे, रूल करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे? जी साहब, जी साहब। कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या बोलोगे? फटती है, डर लगता है ना। अब इस डर के खिलाफ भी कैसे लड़े? कोई तो होगा जो बताए हमें कि डर से कैसे लड़ा जाए, डर से कैसे जीत पाई जाए।
घबराहट होती है। ये वीडियो मेरे को यहाँ नहीं, मेरी वीडियो मेरे को वहाँ बनानी चाहिए, पर मैं यहाँ घर पे बैठ के खाना वाना खा के आराम से बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी डरता हूँ। मैं भी तुम लोगों की तरह हूँ, पर मैंने कहीं ना कहीं चलो पहली चीज़ तो शुरू करी। शायद डर का भी स्पेक्ट्रम होगा, हम छोटे छोटे लेवल की डिग्रीज को क्रॉस करके आगे आगे तक जाएंगे। अभी लो इंटेंसिटी के डर को ओवरकम कर रहा हूँ धीरे धीरे, और हायर इंटेंसिटीज़ के डर को ओवरकम करूँगा, और आगे के जो डर होंगे उनको भी ओवरकम करूँगा। हो सकता है, क्यों नहीं होगा। 1 2 3 गिनती वैसे ही तो शुरू होती है, पहले ज़ीरो से स्टार्ट होगा। मैंने ज़ीरो को एक पे जंप तो मारा है, ज़ीरो से एक के बीच में आया हूँ। कल को और आगे बढ़ूंगा, हो जाएगा। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। बस देखो सत्यानाश इस दुनिया का।